सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आज जिनालय में सुखियालय दीप थाल हम लाए, दही पुष्प अक्षत के द्वारा मंगल रूप सजाए। कामनाशनी आरतियां से आरती शीघ्र मिटाए, इस कारण हमें दीप जला करे छम छम नृत्य रचाए। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरे जालहरम प्रकरम सदा किल करोमि सुमंगलकम मुदा। हो घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे ऋषभ देव की आरती में मोर मनवा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे ऋषभ देव की आरती में मनवा नाचे रे। छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे शांतिनाथ की आरती में मेरो मनवा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे शांतिनाथ की आरती में मनवा नाचे रे। मेरो मनवा नाचे रे, मेरो मनवा नाचे रे, मेरो मनवा नाचे रे, मेरो मनवा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे 2400 की आरती में मेरो मनवा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे ऋषभ देव की आरती में मेरो मनवा नाचे रे। लाडली हे रामा की लाल, विश्वसेन के लाडले हे रामा के लाल। आई जग में शांति प्रभु नाचे बाल गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे शांतिनाथ की आरती में मेरो मनवा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे शांतिनाथ की आरती में मनवा नाचे रे। वीर भजले रे भाया वीर भजले रे भाया वीर भजले। जरा सो थोड़ो सो जरा सो केणो मारो मान ली तू वीर भजले। जरा सो केणो मारो मान ली तू वीर भजले। आप हो शांतिनाथ भगवान, धार के आप हो शांतिनाथ भगवान। करता आरती भाव से पाऊं सम्यक ज्ञान। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे शांतिनाथ की आरती में मेरो मनवा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे शांतिनाथ जी की आरती में मनवा नाचे रे। हे डर लागे छे माने हर बार पुकारू थाने हो थाने। डर लागे छे माने हर बार पुकारू थाने। थाकी पेड़ी पेड़ी चरणों प्यारी लागे हमारा पारस जी
लागे हमारा जिनवर जी में रस तो कैया पावाला, पावाला में तो रस तो कैया पावाला। ए पारस प्यारा लागो शबलेश्वर प्यारा लागो रे लागो, पारस प्यारा लागो शबलेश्वर प्यारा लागो। थाकी बाकड़ली जाळ्या में रस्तो बोलो रे मारा पारस जी, बोलो रे मारा पारस जी में रस्तो पैया पावाला, पावाला में तो रस्तो पैया पावाला। जय हो। दूर देश से आया थाका विशाल दर्शन पाया, मैं दूर देश से आया प्रभु जी का दर्शन पाया। थाका जंगल रास्ता में सिंह तड़ूके हमारा पारस जी, तड़ूके हमारा जिनवर जी में रस्तो कैया पावाला, पावाला में तो रस्तो तैया पावाला। पारस प्यारो लागे चवलेश्वर प्यारो लागे, अरे पारस प्यारो लागे चवलेश्वर प्यारो लागे। ताकि बाकड़ली झाड़िया में रस्तो बोलो रे मारा पारस जी, बोलो रे मारा पारस जी में रस्तो तैया पावाला, पावाला में तो रस्तो तैया पावाला। ओ प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया। पांडु के बने अभिषेक कराया, पांडु को बने अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे श्री विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। पहली आरती श्री जिन राजा दर्द तारे उतारे जहाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण कर दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उबिजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठवीं 11 प्रतिमाधारी, शावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। जो कोई आरती पढ़े पढ़ावे, सोर नर नारी मुक्ति पद पावे। अविध मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। ओम नमो भगवती ऋषभ जीनाय, ओम नमो भगवती ऋषभ जीनाय। ओम नमो भगवते वृषभ देवाय, ओम नमो भगवते वृषभ देवाय। ओम नमो भगवती शांति जीनाय, ओम नमो भगवती शांति जीनाय। ओम नमो भगवते शांति नाथाय, ओम नमो भगवते शांति नाथाय। ओम नमो भगवती शांति जीनाय, ओम नमो भगवते शांति जिनाय। ओम नमो भगवती शांति जीनाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। ये मॉनिटर है सामने, मॉनिटर में आवाज समझे, थोड़ा पीछे खड़े होइए आप लोग। मॉनिटर पे आवाज नहीं आई, गला बैठ जाएगा। ये मॉनिटर बॉक्स है, उसके पीछे खड़े हो जाइए आप लोग। पीछे खड़े होइए, मॉनिटर के पीछे। उसके सामने कोई भी यहाँ नहीं आना, पीछे रहना। अभी इस पर रिटर्न नहीं है, इस पर अभी। अच्छा नहीं लग रहा क्या?
देखिए आचार्यों की आरती है, थोड़ा से ऐसे खड़े हो जाएं कि पीछे लोगों को संघ के दर्शन हो और आप भी आरती कर पाए, इस तरह से खड़ी हो जाइए। बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथ सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य सारस्वताचार्य प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री मयंक सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री रवि नंदी जी गुरुदेव की, अनंत चतुष्टय रूप हैं ये चारों गुरुदेव, देव गुप्ती रवि मयंक गुरु राखो लाजे सदैव। श्री गुरुवर के चरण में जोड़ू दोनों हाथ, गुरुवर सिर पे आप भी रख दो दोनों हाथ। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारी आरती मंगल गाए, जय जय गुरुवर भक्त पुकारी आरती मंगल गाए। देव नंदी गुरु गुप्ती नंदी की आरती हम सब गाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। को गुरु सन्मुख कर सम्यक भाव बनाए। जिन शासन के गौरव गुरुवर, जिन शासन के गौरव गुरुवर हम सब की रखवाली। मयंक रवि गुरुवर की आरती करके पाप नशाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। जय गुरुवरे जय गुरुवरे जय हो गुरुवरे, जय गुरुवरे जय गुरुवरे जय हो गुरुवर। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, और ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। मारा मन की बात, मारा मन की बात बाबा थारे से ना छानी है। मारा मन की बात, मारा मन की बात बाबा थारे से ना छानी। धन लाज बचानी है। मारे मन की बात, मारे मन की बात बाबा थारे से ना छानी है। मारे मन की बात, मारा मन की बात बाबा थारे से ना छानी। धन लाज बचानी है। मारा मन की बात, मारा
काकी खींचा ताणी है भूला कैया नाथ भूला कैया नाथ बोलो काकी खींचा ताणी है थाने लाज बचानी है मारा मन की बात मारा मन की बात बाबा थारे से ना छानी है मारा मन की बात। नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है तो डरे किसी बात को मनड़ो यो काचो है तू देव साचो है रखवाड़ो दिने रात को हो अंतर्यामी नाथ बोलो काकी खींचा तानी है मारा मन की बात मारा मन की बात बाबा थारे से ना छानी थाने लाज बचानी है मारा मन की बात मारा मन की बात बाबा थारे से ना छानी है मारा मन की बात। जगमग दीप सजा कर चरण कमल हम आए चरण कमल की गुणमणि पाकर रत्न त्रय गुण पाए श्री गुरुवर की आरती करके श्री गुरुवर की आरती करके मिथ्या भाव हटाए चरण कमल में शीश झुकाने सुयश शरण में आए गुरुवर के चरणों में नमन ओ ऋषिवर के चरणों में नमन ओ गुरुवर के चरणों में नमन ओ ऋषिवर के चरणों में नमन। जयकार 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 हो जयकार 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 जयकारा मेरे गुरुवर का जयकारा। देवनंदी जी नाम तुम्हारा लगतो सबको प्यारा जयकार जयकार जयकारा हो जयकार जयकार जयकारा जयकार जयकार जयकारा बोलो जयकार जयकार जयकारा। अरे गुप्ती नंदी जी नाम तुम्हारा लगता सबको प्यारा जयकार जयकार जयकारा बोलो जयकार जयकार जयकारा जयकार जयकार जयकारा बोलो जयकार जयकार जयकारा। गुरुवरे तुम्ही तारणे तरणे तुम्ही हरो मेरे कर में गुरुवर तुम हो सबसे न्यारी हम भक्तों की रखवाली गुरुवरे तुम्ही तारणे तरणे तुम्ही हरो मेरे कर में गुरुवर तुम ही माता पिता सम हम सब ने माना जयकार जयकार जयकारा जयकार जयकार जयकारा जयकार जयकार जयकारा बोलो जयकार जयकार जयकारा। मेरे सिर पर रख दो गुरुवरे मेरे सिर पर रख दो गुरुवरे अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ ओ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों
मनोहर, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, ऋषिवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर के चरणों में नमन, 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 गुरुवर के चरणों में नमन। दद्योज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महदादरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति श्री मंगलारती अवतरणम करोमि स्वाहा। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री मयंक सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री रवि नंदी जी गुरुदेव की। पंच कल्याणक महोत्सव की। हेलो, सभी से करबद्ध निवेदन है, शीघ्र अति शीघ्र इस सभा मंडप के मुख्य स्टेज को आप रिक्त करें, क्योंकि बहुत सारी कार्यक्रम की श्रृंखला जिसके साक्षीदार होने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने वाला है। अतएव आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर शीघ्रता के साथ में स्थानापन्न हो जाएंगे, ताकि हम अगली जो राजेंद्र भैया उमरगा एवं हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित मयूर जी, आदरणीय पंडिताचार्य परम पूज्य प्रदीप जी मधुर जी, इनके मुखाग्र से अगली विधि संपन्न होगी। सभी लोग कृपया अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाएंगे। आइए, कृपया अभी मंच पर कोई ना पधारे। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि गुरुदेव, ये बाल क्रीड़ा तो मंच पर होने वाली थी। गुरुदेव, गुरुदेव, ये बाल क्रीड़ा तो मंच पर होने वाली थी, पर ये तो महिला मंडल में चालू हो गई। ये बाल क्रीड़ा मंच पर होने वाली थी, पर महिला मंडल में चालू हो गई। आप ऐसे बच्चे जैसे बात कर रहे हो और मंच पर बाल क्रीड़ा होने वाली है। आइए, तो एक बार भगवान के पिताजी जहां कहीं हो वे शीघ्र मंच पर पधारे। भगवान के पिताश्री खड़गपुरकर जी। हेलो, नीलेश जी खड़गपुरकर जी पधारे। आइए, मैं निवेदन करता हूं बिना किसी भूमिका के हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य, मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूं, समग्र आचार्य भगवंती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समग्र चतुर्विद संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, और प्रतिष्ठाचार्य जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम का मंगलाष्टक के द्वारा मंगलाचरण प्रारंभ करें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं। आइए, सभी महानुभाव यथास्थान बैठ जाइए। सावधान, कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। बीच में गैलरी में जो खड़े हैं वे नीचे बैठ जाइए। सावधान, महापंच कल्याणक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। भगवान का जन्म हुआ और सौधर महेंद्र शची इंद्रायणी के माध्यम से तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर ले गया और उस पांडुक शिला पर वदन उदर गाह कलश घट जानिए, एक चार वसु योजन मान प्रमाणीय। सहस अठोत्तर कलशा प्रभु जी के सिर ढरई, पुनि सिंगार प्रमुख आचार्य सबे करही।
यह दृश्य हम देख रहे कि वे सौधर्म इंद्र उस पांडुक शिला पर अपनी विक्रिया से भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष की तरह 1000 भुजाओं से वह कलश, सोने के कलश जिसके ऊपर चंदन से स्वस्तिक है और जिसके गले में पुष्पों की माला है, ऐसे 1000 कलश उस सौधर्म इंद्र ने अपने 1000 भुजाओं से एक साथ उठाए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और 3 बार जय जयकार करके मंत्रोच्चारण के साथ वह 1000 कलश सौधर्म इंद्र ने वे भगवान तीर्थंकर बालक के मस्तक के ऊपर ढोर दिए। गुरुदेव ने बताया था 96 किलोमीटर का वो एक कलश है। एक कलश यदि यहां पर छोड़ दिया जाए तो धर्म तीर्थ बंबई तक पहुंच जाएगा। जहां 1000 कलश वे तीर्थंकर बालक के मस्तक पर सौधर्म इंद्र ने छोड़े, यदि किसी पर्वत और पहाड़ की चोटी पर वह धार गिरती तो उसके राई राई टुकड़े हो जाते, लेकिन भगवान के मस्तक पर वह फूल की कली की तरह बन गई। ऐसे अतुल बल के धारी वे भगवान जिनकी आयु अभी 1 घंटे की भी नहीं है, अंतर मुहूर्त मात्र में यह सारी प्रक्रिया हुई। ऐसे वे बालक उस पांडुक शिला पर किसी माता के या किसी देवांगना के या किसी देव के गोद में नहीं, वे उस पांडुक शिला पर स्वयं पद्मासन से बैठ जाते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य हमने देखा। और फिर उस पांडुक शिला पर कई संख्यात देव और देवांगनाओं ने भी भगवान का अभिषेक किया। यह प्रतिष्ठा ग्रंथ में आचार्य लिखते हैं, जब भगवान का अभिषेक हो गया तब शची इंद्रायणी भगवान का अंगलुचना करती है, भगवान को पोछती है। वह दृश्य हम देख रहे। सौधर्म इंद्र कहते हैं, इतनी देर क्यों लग रही? तब शची इंद्रायणी कहती है, स्वामी देखो देखो, प्रभु के गाल में यह दाग नजर आ रहा है। सौधर्म इंद्र चौंक जाते हैं और आगे बढ़ते बोले, प्रभु के गाल में दाग? स्वामी हाँ देखो देखो, ये दाग है। सौधर्म इंद्र कहते, पगली ये दाग नहीं, ये तेरे माथे की बिंदी प्रभु के गाल में झलक रही है। ऐसे वे भगवान सर्वांग सुंदर, कामदेव से भी सुंदर, चक्रवर्ती से भी सुंदर, बलभद्र और नारायण से भी सुंदर, संसार में उन तीर्थंकरों की सुंदरता के आगे और कोई सुंदर नहीं हो सकता। ऐसे उन जिनेंद्र भगवान की बाल्य अवस्था में उस पांडुक शिला पर जन्माभिषेक के बाद वह शची इंद्रायणी भगवान को वस्त्र और आभूषणों से भूषित करने के लिए सौधर्म इंद्र से कहती है कि यह कर्ण कुंडल प्रभु के कान में पहनाने हैं। तब सौधर्म इंद्र कहते हैं कि मैं कर्ण वेधन की विधि करता हूं। निर्माणाभय नाम कर्म कुशल श्री शिल्पिना कल्पिते। जब भगवान के कान में छेद करेंगे तो भगवान को दर्द होगा इंद्र महाराज,
कष्ट होगा, क्या होगा? तो यहां कहा है, भगवान के तीर्थंकर नाम कर्म रूपी शिल्पकार ने उनके कान ऐसे बनाए हैं कि जहां पर जन्म से ही छेद है। इसलिए कहा है, रंध्रे यस्य विशाल कर्ण युगले सूक्ष्मा जिनाच्छादिते। उनके कान में जन्म से छेद है, लेकिन सूक्ष्म आच्छादन है। दवा की बोतल में कंपनी से ही छेद है, लेकिन वहां पर लिखा है इसको थोड़ा टच कर दो तो ये बोतल खुल जाएगी और दवा बाहर आ जाएगी। वही बात भगवान के कान में जन्म से छेद है। और सौधर में इंद्र वज्रेण स्वकर स्थितेन मघवा नावैश कारैवते तद्बिंबस्य करोमि कर्ण युगले वज्रेण तत्स्थापनम। दर्भ का वज्र लेकर के भगवान के कर्ण वेधन की विधि करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थनाथस्य कर्ण वेधनम करोमिति स्वाहा। तब सची इंद्रायणी भगवान को पुनि श्रृंगार प्रमुख आचार्य सभे करे। श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले सर्वांग में चंदन से चर्चन करती है। कृत्वा यस्य पुरंदरोति विभवा यज्जन्माभिषेकोत्सवम सच्चापादयते स्म दिव्य वपुषी श्री चंदनोद्वर्तनम। बिंबे तस्य च कारयामि कुलज श्रीभिः समालंभन श्रीखंडागरु जात्य कुंकुमलसत् कर्पूर कल्कद्रवे। श्रीखंड, चंदन, केसर, कपूर, अगरू ऐसे अनेक सुवासित द्रव्यों से भगवान का चंदन चर्चन करती है। प्रोक्षणाभिकृत नारी भी जात्य कुंकुम श्रीखंडागरु कर्पूर विलुप्ति चंदन चर्चनम करोमिति स्वाहा। वे भगवान ऐसे माता के निर्मल निर्दोष गर्भ में थे और जिनका जन्म हुआ और जन्म से ही उनका पहला अतिशय है सुगंधित तन। ऐसे जन्म के 10 अतिशय जिनके थे, लेकिन फिर भी सातिशय पुण्य को अर्जन करने के लिए वशची इंद्रायणी सर्वांग में चंदन से चर्चन करती है और फिर भगवान को दिव्य आभूषणों से भूषित करती है। उस पांडुक शिला पर नाका नीत जिनैक भोग्य विविधा लंकार माल्यार्बरे भक्त्या शक्र नियोग तस्य समलम चक्रे शची यद्वपु तन्मत्वावरयोषिता प्रतिकृतेर हस्ते त्रिवर्णोज्ज्वलम सूत्रम संप्रति बंधयामि अवसत सिद्धार्थ रत्नान्वितम। वह शची इंद्रायणी भगवान को तिलक करती है, वस्त्र पहनाती है, रत्नमय मुकुट, उस मुकुट में चूड़ामणि रत्न है, नेत्रों में अनुपम अंजन, कानों में मणि कुंडल, कंठ में मोतियों का हार, भुजा पर भुजबंद, हाथों में कड़े, उंगलियों में अंगूठी, कमर में करधनी घंटियों वाली जो बजती है, पैरों में उत्तम नेवर, ऐसे 16 अलंकारों से उस जिनेंद्र बालक को भूषित करती है। और दक्षिण भुजा में कंकण बंधन, दक्षिण भुजे 16 भरणात्मकम
कंकण बंधनम करोमिति स्वाहा। तब सौधर्म इंद्र सद्य कोटि भवार्जिताघ्र विलयो यन्नाम मंत्रात् भवे घन्नाम्ना मृषया स्वदोषतये गृह्णति कोटि स्फुटम्। भगवान का नाम जो करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने वाला है, रागादि दोषों का नाश करने के लिए जो भगवान का नाम समर्थ है, ऐसे वे भगवान का नाम मेरो संव्यवहार नाम तनुते यस्य प्रभो देवराट तद्बिंबस चयष्ट समस्तमिदम नामार्पणम कुरुमये। ऐसा सौधर्म इंद्र भगवान के नामकरण का संकल्प करता है। नामकरणार्थ प्रतिमोपरि कुंकुमाक्त पुष्पांजलि क्षिपेतः। ओम ह्रीं ह्रं श्री अष्टोत्तर सहस्र नाम ध्येयालंकृताय सौम्याय वरदाय श्रौम ह्रीं ह्रं नमः स्वाहा। वे भगवान के एक नहीं दो नहीं 1000 नाम है। 1 2 3 नाम तो हमारे आपके भी होते हैं, लेकिन भगवान के 1000 नाम है। उन 1000 नामों में मेरो संव्यवहार तनुते यस्य प्रभो देवराट, यहां पर प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार सबसे प्रथम ओम अयम महानुभाव परमेश्वरो यजमानाभिमतेन, महोत्सव के यजमान नामना शांतिनाथो भवो। शांतिनाथ भगवान की बोलो, शांतिनाथ भगवान की। ओम अयम महानुभाव परमेश्वरो भव्य संघादिमतेन, यह 4 आचार्यों के संघ है और उन संघ की ओर से शांतिनाथ भव। तो शांतिनाथ भगवान की। ओम अयम महानुभाव परमेश्वरो राजाभिमतेन शांतिनाथ भवतु। इस प्रकार बोलिए शांतिनाथ भगवान के भगवान शांतिनाथ की नाम की जय। घोषणा सौधर्म इंद्र ने पांडुक शिला पर की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। ऐसे भगवान के नाम लेने से करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय होता है। ऐसे भगवान का नामकरण विधि करके वे सौधर्म इंद्र अपने दोनों भुजाओं से उन तीर्थंकर बालक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और पुनः शची इंद्रायणी के साथ उस ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते। ईशान इंद्र छत्र लेते हैं, सनत कुमार महेंद्र इंद्र चवर लेते हैं और जिस वैभव के साथ हस्तिनापुर नगरी से प्रभु को लाए थे, वैसे ही पूरी सप्त सेना के साथ समस्त 32 प्रकार के इंद्र अपने अपने वाहनों पर अपनी अपनी विभूति के साथ सारे के सारे उस पांडुक शिला से हस्तिनापुर की ओर गमन करते हैं। वह दृश्य हमारे कलाकार सावधान होशियार। हो अरे छोटी सनत छोटी जी, सनत इंद्र पधार रहे हैं। अरे छोटे छोटी भैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो एरा देवी तेरो लाल। छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, और छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो एरा देवी तेरो लाल। अरे एरावत हाथी मस्तानी चाल,
ऐरावती हाथी मस्तानी चाल। अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए तालियों के साथ, ऐरावती हाथी मस्तानी चाल, ऐरावती हाथी मस्तानी चाल। अरे ऊपर बैठो ऐरा देवी लाल, अरे ऊपर बैठो ऐरा देवी लाल। छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो। समय कम है। हस्तिनापुर नगरी आए और सीधे महाराज विश्वसेन के राजमहल में प्रवेश करके सीधे जहां पर माता ऐरा देवी मायामयी निद्रा में सोई हुई थी, वहां सौधर्म इंद्र स्वयं शची इंद्राणी के साथ और कई संख्यात देवों के साथ उस गृह में प्रवेश उन्होंने किया और वहां जाकर के वह शची इंद्राणी माता के पास आकर मस्तक पर हाथ फेर देती है। माता माया निद्रा से जागती है और जैसे ही उसकी निद्रा दूर हुई, सुख से भरी हुई वह माता जागी। माता ने भूषणों से भूषित विशाल कांति को धारण करने वाले जिन बालक को तृप्त होकर के देखा, पहली बार देखा। सुबह मैंने बताया था कि शची इंद्रायणी वहां पर पहुंच गई, माता को मायामयी निद्रा में सुला रही, इस बात को माता जान नहीं रही थी। पहली बार उस माता ने भूषणों से भूषित उस बालक को तृप्त होकर के देखा। उसके सारे सपने पूरे हुए, उसके सारे मनोरथ पूरे हुए। आज इस धर्म तीर्थ के सारे मनोरथ आचार्य गुप्तनंदी महाराज के भी पूरे हुए। इसकी खुशी पूरे धर्म तीर्थ में चारों तरफ नजर आ रही। वैसी खुशी माता ऐरा देवी को हुई। और महिलाओं को यदि कोई खुशी होती है तो वो अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना हर्ष सबसे पहले अपने पति को कहती है। तो तत्क्षण वो माता बिना इंतजार किए तत्क्षण अपने कक्ष से महाराज विश्वसेन की कक्ष की ओर आती है। अरे होले 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 आई देखो देखो जी माँ, होले होले आई देखो धीरे धीरे माँ, होले होले आई देखो, अरे होले होले, अरे धीरे धीरे, अरे होले होले, अरे धीरे धीरे। और तुरंत प्रभु को लेकर के आती हुई उस माता को देखा। महाराज विश्वसेन अपने सिंहासन से खड़े हो गए। खड़े होते ही है तत्क्षण माता ने उस बालक उसके हाथों में थोप दिए। पिता ने उस बालक को अपने अंग से उत्पन्न उस पुत्र को गोद में लिया, आलिंगन किया और उस समय उनके दोनों नेत्र उनको निहारते निहारते बंद हो गए। मानो पिता ने भगवान के दर्शन जनित सुख को शरीर रूपी भवन के भीतर रखकर नेत्र रूपी कपाट युगल को बंद कर लिया, जिससे वह हर्ष, वह आनंद कहीं डिलेट ना हो जाए। मोबाइल में अच्छी तस्वीर आती है तो हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो वैसे उस प्रभु की छवि मानो उस महाराज विश्वसेन ने अपने अंदर सेव कर ली और माता उनके पास में अर्ध सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाती है।
अरे मेरे तो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, मेरे तो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे पास, चरणों के पास रहेंगे जिंदगी भर, सारे संसारी का सारे हमने तुम्ही में पाया। मेरे तो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। तब सौधर्म इंद्र ने रोमांचित शरीर से माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा की, बहुत से वस्त्र आभूषण भेंट स्वरूप रखे, दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे राजन, आप संसार में उदयाचल हो और रानी पवित्र रूप को धारण करने वाली पूर्व दिशा है, जहां 3 लोक के सूर्य का उदय हुआ है। आपकी महिमा का वर्णन करने की बुद्धि मेरे पास नहीं है। हे भूपाल, आपको बारंबार धन्य है, आपके घर में संसार के नाथ ने जन्म लिया है। आपकी कीर्ति रूपी बेल बहुत चढ़कर 3 लोक रूपी मंडप के ऊपर बढ़ गई है। हे माता, आप धन्य हैं, संसार के राजपुत्र को जन्म दिया है। 3 लोक की महिलाओं में संसार के श्रृंगार सदृश आप हो, जिन्हें इंद्रदेव जैसे पूज्य और प्रधान पुरुष को जन्म देने वाले आपके समान संसार में और कोई नहीं। धन्य धन्य तुम लोक मंझारा, तुमरो सफल जन्म संसार। 3 जगत गुरु तुम उपजावे, याते जगत पूज्य ठहराए। तुम उदयाचल पर्वत मानो, पूर्व दिशा देवी ए राजानो। भानु समान प्रभु प्रगटाए, मोह ध्वांत इह लोक मिटाए। गृह तुम राजिन मंदिर सारा, पूजनीय त्रिभुवन सुखकारा। तुम दोनों हो शिवाधिकारी, याते पूजनीय हर बारी। महाराज विश्वसेन की, माता एरा देवी की। सौधर्म इंद्र ने बहुत भक्ति की। भगवान के सुमेरु के ऊपर जो अभिषेक हुआ उसका वर्णन उन्होंने किया। महाराज की जय हो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। महाराज, आज सुबह हम लोग सारे स्वर्ग के देवलोक एक साथ, जिनकी संख्या लाखों में थी, जिसमें सारे देव देवगान्या असंख्य लोगों में, जो कि घोड़े हाथी बग्गी पे सवार होके भगवान को पांडुशिला पर विराजमान लेकर जाकर विराजमान करके उनका 1008 कलशों से, बड़े बड़े कलशों से उनका चंदन लेपन, दूध दही केसर सब चीज से उनका नमन किया। क्षीर समुंदर के जल से भी उनका महाराज श्री नमन किया। और सब जितने देव थे सब ने खूब, देव इंद्राणियाँ सब ने खूब सारा उसके जल का अर्पण किया, दूध का अर्पण किया। और वहाँ पे उस मौजूद
असंख्य लोग, पूरा महाराष्ट्र, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा थाईलैंड, पूरा इंडोनेशिया और बाराबंकी से भी उत्तर प्रदेश में आ गया, हमारी अयोध्या नगरी से। और महाराज वहाँ पे आचार्यगण लोग, आचार्यगण देवनंदी गुरुदेव, गुप्ती नंदी जी गुरुदेव और उनका पूरा संघ, और रवीन कीर्ति जी जो अयोध्या जी से पधारे थे महाराज, ज्ञानमती माता जी 105 गण्य आर्यिका ज्ञानमती माता जी ने उनको इस अभिषेक के लिए भेजा और उन्होंने भी उस अभिषेक में सम्मिलित हुए। माता जी और पूरा आस्था श्री माता जी, चंद श्री माता जी सब विराजमान थी और सब ने पूरा संघ विराजमान था। और मयंक सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री, वो भी मौजूद थे। तो महाराज श्री सब ने, रवि नंदी महाराज जी, वो सब आचार्य लोग मौजूद थे। सभी पूरा संघ वहाँ पे पांडुशिला पे मौजूद था। उनके अंतर्गत वहाँ पे अभिषेक हुआ और पंडित जी हमारे वो भी मौजूद थे, जो शास्त्र विधाता वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने पूरा अभिषेक पूरा संपन्न कराया और संपन्न करा के आपके उनको भगवान को वस्त्र वगैरह ग्रहण करा के और आपके पास आपको सुपुर्द करने आए हैं महाराज श्री। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। यह कोई स्क्रिप्ट इनको दी नहीं है, कोई चिट्ठी इनको लिख के दी नहीं है। यह 4 दिन यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में सम्मिलित होकर के इनके अंदर के हृदय के उद्गार इस मंच पर उनकी खुशी हम सबको दिखा रहे। भव्यात्माओं, शास्त्रों के अनुकूल सौधर्म इंद्र ने ऐसा ही सारे जन्माभिषेक का वर्णन तीर्थंकर माता पिता को सुनाया था। वैसा का वैसा वर्णन यहां पर सौधर्म इंद्र ने उनको सुनाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि पंच कल्याणक के मंच पर नाटक नहीं होते हैं, ये असली हुआ करते हैं। तो आज अभी तक यह सारा जन्म कल्याणक तो सौधर्म इंद्र का पांडुक शिला पर हुआ, लेकिन वह हस्तिनापुर नगरी की महारानी तो अभी जागी है और वे महाराज विश्वसेन ने तो उस बालक को अभी अपने हाथ में लिया है। तो आप और हम अपने बालक का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो महाराज विश्वसेन भी उनका जन्मोत्सव कैसे मनाएंगे? उसकी शुरुआत इस मंच से अभी हो रही। महाराज विश्वसेन के दरबार में मुख्य सूत्रधार सौधर्म इंद्र स्वयं हुआ करता है और उसके निर्देशन में भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव यहां पर अभी प्रारंभ हो रहा। इसलिए सौधर्म इंद्र उस महोत्सव के लिए हम भारत में देखते हैं, किसी के या झोपड़ी में भी किसी पुत्र का जन्म होता है तो कम से कम थाली बजा करके घर के आंगन में एक छोटा सा मंडप लगा करके जन्म की खुशी मनाते हैं। तो इसलिए महाराज विश्वसेन के घर के आंगन में सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र के आदेश से ऐसी मंडप की रचना होती है। श्रीदेन राजांगण निर्मतोयो रत्न प्रभापादित शक्र चापम वीतान माल्यादि विराजमान साक्षात मखमंडपोयम। ऐसा मंडप उन्होंने बनाया कि जिस मंडप में तीनों लोगों के जीव आकर के बैठ जाए तो भी जगह की कमी
नहीं होती। मंडपे समन्तात पुष्पांजलि क्षपेतः। चतुर्णी कायामर भाव स्थापनाए संघे पुष्पांजलि क्षपेत। इंद्रकूट परिच्छद स्थापनाए भद्रपीठे छत्रा चामरादि परिच्छदे पुष्पांजलि क्षपेत। जिन मातृ भाव स्थापनाय भद्रपीठे पुष्पांजलि क्षपेत। और उस भद्रपीठ पर जिन कुमार को, जिन बिंब को विराजमान करते हैं, जिन कुमार भाव स्थापनाय प्रतिबिंबेशु पुष्पांजलि क्षपेतः। और इस प्रकार भव्यात्माओं सौधर्म इंद्र महाराज विश्वसेन के घर पर उनके पुत्र की जन्मोत्सव की खुशी में सबसे पहला आनंद नृत्य स्वयं करते हैं। जहां सभापति स्वयं महाराज विश्वसेन और उस सभा के मुख्य एक्टर, मुख्य नट स्वयं सौधर्म इंद्र, उसका अपूर्व आनंद नृत्य उन्होंने त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम रूप फल को सिद्ध करने वाला भगवान के 10 भोग को दिखाकर पुष्पांजलि की। और फिर संसार के लोगों को अचंभित करने वाला तांडव नृत्य नट का वेश बनाकर, मांगलिक श्रृंगार कर, संगीत शास्त्र के अनुसार, धर्मेंद्र संगीतकार के अनुसार और ताल मान और विधि सहित राजेंद्र कलाकार के मार्गदर्शन से भक्ति पूर्वक रत्नों की भूमि पर पैर घुमाने लगा। यह देखकर आकाश से देवता भी फूलों की वर्षा करते हैं। गीत चाल के अनुसार वीणा मुरंज बांसुरी ताल बज रहे, किन्नरिया गीत गा रही और इंद्र ने शीघ्रता से पैर रखते हुए तेज से अपना मस्तक घुमाया। यदि किसी ने किया तो भगवान के जन्म कल्याणक में सौधर्म इंद्र ने किया, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और वह नृत्य आज यहां पर होगा। और उस नृत्य के साथ यह हस्तिनापुर नगरी इतनी प्रसन्न हुई है, इतनी प्रसन्न हुई है, इसलिए हुई है कि आज यहां पर किसी पाषाण के भगवान का जन्म नहीं, किसी अष्ट धातु के भगवान का जन्म नहीं, ये साक्षात शांति नाथ का जन्म हुआ है। इसलिए लोक में कहा जाता है कि कौन माई का लाल दूध से धुला हुआ है, तो ये भगवान शांतिनाथ ऐसे माई के लाल 1008 कलशों के दूध से धुले हैं। ऐसे दूध से धुले हुए माई के लाल का जन्म हुआ है। संसार में ये कहावत यदि प्रचलित हुई है तो तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक से हुई है। संसार में ये 24 माई के लाल इस भरत क्षेत्र में जो जन्मते ही 1008 क्षीर सागर के दूध से धुलते हैं, और बाकी आप और हम जितने भी है सब नर्सिंग होम के डिटॉल के पानी में धुलते हैं। इसलिए सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कषायों से युक्त रहते, लेकिन वे भगवान जो ऐसा माई के लाल का जन्म हुआ, जो दूध से धुला हुआ, जिसके हित मित प्रिय वचन होते हैं, जो राजपाट करते हुए क्षत्रिय होते हुए भी जिनके मुख से ऐसी कोई बात नहीं निकलती कि किसी को दुख हो या कष्ट हो। इसलिए ये कहा गया कि आज दूध से धुले हुए माई के लाल का जन्म हुआ है। उसकी खुशी संसार के समस्त प्राणी मात्र को, तीनों लोगों में नरकों से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक
सारे जीवों ने शांति का अनुभव किया है, ऐसी अद्भुत शांति का अनुभव किया है जहां नरकों में भी शांति हुई है। देवताओं के सिंहासन कंपायमान हुए, यह धरती भी झूले के समान झूलने लग गई। तो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति का जन्मोत्सव हम नहीं मना रहे, किसी खिलौने का जन्मोत्सव हम नहीं मिला रहे, हम साक्षात भगवान शांतिनाथ का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और उस जन्म की खुशी ऐसे नृत्य से होगी कि ऐसा नृत्य संसार में आज तक कभी हुआ नहीं है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। परमहंस निरे ग्रंथ दिगंबर, परमहंस निरे ग्रंथ दिगंबर, मूर्ति कुमति विनश गई रे, मूर्ति कुमति विनश गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। थैया तत थैया थैया तत ता तात तुम तथई तथई थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, मन मेरा इत उत डोले, मन मेरा इत उत डोले। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। और इंद्र आते हैं, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। नादिर तानी तुम तनादिर नादिर तानी नादिर तानी तुम तना तेरे नादिर तानी तुम तना। सारे रे गरे सरे गरे स पम गरे रे गरे सरे गरे स पम गरे रे गरे सरे गरे स पम गरे रे गरे सरे गरे स पम। शांति छवि मन बसी गई रे, तेरी शांति छवि मन बसी गई रे।
दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, मन मेरा इत उत डोले, मन मेरा इत उत डोले। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। धगन धगन घिन घिन धगन धगन धा, घिन घिन धगन धगन धा, घिन घिन धग। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। करुणा सागर दीन दयाला, करुणा सागर दीन दयाला, करुणा सागर दीन दयाला, करुणा सागर दीन दयाला। हम सबके हो जग प्रतिपाला, हम सबके हो तुम प्रतिपाला। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। सारे रे गरे गरे सरे गरे सपा मगारे पा मगारे रे गरे सरे गरे सपा मगारे पा मगारे रे गरे सरे गरे सपा मगारे रे गरे सरे ग। नादिर तानी तुम तना दिर नादिर तानी, नादिर तानी तुम तना दिर नादिर तानी, नादिर तानी तुम तना। करुणा सागर दीन दयाला, करुणा सागर दीन दयाला। हम सबके हो तुम प्रतिपाला, हम सबके हो तुम प्रतिपाला। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, केसो ठुमक ठुमक इंद्र नाचे रे, केसो ठुमक ठुमक इंद्र नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे। शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। सारे रे गरे गरे सरे गरे सपा मगारे पा मगारे रे गरे सरे गरे सपा मगारे रे गरे सरे गरे सपा मगारे पा मगारे रे गरे सरे गरे सपा मगारे रे गरे सरे गरे सपा मगारे पा मगारे रे गरे सरे गरे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, 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 तेरी शांति छवि तेरी शांति छवि मन बस गई रे, 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 तेरी शांति छवि मन बस गई रे। सौधर्म इंद्र ने आनंद नृत्य करके हस्तिनापुर नगरवासियों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ाई। और जब किसी महान बड़े राजा महाराजा के यहाँ किसी का जन्म होता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा और धनपति भेंट देने आते हैं। वैसे महाराज विश्वसेन के यहाँ तो प्रतिदिन सारी व्यवस्था स्वर्ग से धनपति कुबेर कर रहे, लेकिन आज जन्म की खुशी में धनपति कुबेर साक्षात धरती पर भगवान के लिए दिव्य वस्त्र आभूषण लेकर के आते हैं। वह दृश्य
अरे स्वर्गों से चलकर आए हैं प्रभु तेरे दर्शन के लिए, स्वर्गों से चलकर आए हैं प्रभु तेरे दर्शन के लिए, स्वर्गों से चलकर आए हैं प्रभु जी तेरे दर्शन के लिए, प्रभु तेरे दर्शन के लिए। थाल सजा कर, अरे थाल सजा कर लाए हैं प्रभु जी तेरे दर्शन के लिए, अरे थाल सजा कर लाए हैं प्रभु जी तुम्हें भेंट करने के लिए। जय हो। वो बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से, अरे स्वर्गों से आए हैं भेंट लाए हैं, वो स्वर्गों से आए हैं प्रभु के लिए वस्त्र लाए हैं, अरे स्वर्गों से आए हैं प्रभु के लिए वस्त्र लाए हैं। क्या बात है। क्या क्या माल लाए देखो भाई। धनपति कुबेर स्वयं आया है और शास्त्रों में लिखा है सौधर्म स्वर्ग के उस मानव स्तंभ के नीचे गुफा में फोरे में तीर्थंकरों के दिव्य आभूषणों के पिटारे भरे हुए रहते हैं और वहां से अनगिनत आभूषण धनपति कुबेर तीर्थंकरों के लिए भेजता रहता। जैसे कुएं में से जल निकालते रहो और जल और आ जाता है, वैसे वहां से धनपति कुबेर अलग अलग क्षेत्रों के तीर्थंकरों के आभूषणों के वहां पर अलग अलग स्थान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वहां से दिव्य आभूषण लाता रहता और भगवान जो आभूषण एक बार पहनते हैं उतारने के बाद दोबारा उसे पहनते नहीं और वो निरंतर भेजता रहता है। तो आज यहाँ पर जो बुआ जी बने, फुआ जी बने, दादाजी बने, दादी बने, क्या क्या बने हैं वो सब इस सभा में हाजिर रहे और आसन ग्रहण करे और भगवान की इस जन्म के खुशी में महाराज विश्वसेन के घर पर अपनी भेंट, अपने आभूषण, अपने अलंकार यहां पर वो भगवान को अपने हाथ से चढ़ाए, इसके लिए मौका दिया जाता है। बुआ जी अस्मिता नरेंद्र साहू जी, नम्रता सुरेंद्र साहू जी, नाना नानी सौ शोभाबाई पन्नालाल जी साहू जी, दादा दादी सौ वैजयंती रविंद्र खड़गपुर, ये नाम हमारे पास आए हैं यदि वो यहाँ पर है। बुआ जी संगीता कृष्ण मोहन अग्रवाल लक्ष्मीपुर, उनको भी सभा में भगवान की जन्म की खुशी में बुलाने की जरूरत नहीं रहती है। जब किसी के यहाँ श्रेष्ठ संतान की महापुरुष का जन्म होता है तो बिना बुलाए ही दौड़े दौड़े लोग जाते हैं। तो यहाँ पर आइए, एक एक आभूषण धनपति कुबेर जी अपना पिटारा खोल रहे और बता रहे क्या है। ये स्वर्ग से उत्कृष्ट स्वर्ण शिल्पकार ने तैयार किया हुआ माणिक जड़ित यह सुवर्ण मुकुट साक्षात यहाँ पर लेकर आए हैं। भाई ये मुकुट कोई भी बुआ जी, फुआ जी, नाना नानी या कोई इंद्र बने हैं, पात्र बने हैं या कोई भी हस्तिनापुर नगरवासी यदि पहनाना चाहता है तो इसकी 15,000 से बोली प्रारंभ होती है। 15,000 से बोली प्रारंभ होती है। बढ़ाए सो यहाँ पर भगवान की जन्म की खुशी में स्वयं इस मंच पर आकर के भगवान को पहनाएंगे।
राजेंद्र जी। और यदि नहीं है तो धनपति कुबेर और बुआ जी फुआ जी यही पहनाएंगे। ये सरकारी बोली है, सरकारी पहनाएगी और सरकारी ले जाएगी। यदि किसी को पहनाना है तो इसके आगे बोलेंगे। 15,000 से प्रारंभ करेंगे, उसके आगे बोलेंगे। बोलो, माइक पे बोलो। हाँ जी, कौन वो सौभाग्यशाली होगा? 21,121 रुपया। हेलो 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 हेलो, हाँ जी आइए। 21,121। यह सुवर्ण मुकुट श्री जी को पहनाने का है। सुवर्ण 21,121 रुपया। अरे जड़ दे रे सोनार, आज जड़ दे रे सोनार, मुकुट एरा नंदन को जड़ दे रे सोनार। अरे जड़ दे रे सोनार, आज जड़ दे रे सोनार, मुकुट एरा नंदन को जड़ दे रे सोनार। 21,121। प्रभु के सिरों पर ये स्वर्ण मुकुट जिसमें रत्न जड़ित है, ये प्रभु को परिधान करना है। 21,121। 21,121। प्रभु के सर पर ताज रखने का यह चयन, यह